हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, राइट? चलिए हम शुरू करते हैं आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। और उससे पहले आप सभी को तहे दिल से हैप्पी नवरात्रि। काफ़ी अच्छा मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता माता रानी आपके ऊपर बरकत लाए, आप अच्छे एग्जाम में मार्क्स लाओ और टॉप करो। चलिए, ये तो हो गई बातें, अब हम काम की बातें करते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे PYQs ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट हैं, नए नए क्वेश्चंस हैं जो कि इससे पहले आए हुए हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर के हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के। तो कुछ इनिशियली आपको MCQ क्वेश्चन दिखेंगे अराउंड 1.5 पेज, उसके बाद 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट आई होप आप हर एक क्वेश्चन के गो थ्रू जाएं, समझें। ये आप कर लेंगे तो इसके अलावा आपको कहीं जाना, कुछ भी नहीं करना आपको। आप NCERT बनाएं, NCERT के बाद ये करें, फिर आपका सरफेस एंड वॉल्यूम चैप्टर क्लियर है फ्रॉम द 0 to 100%। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। MCQ दिस, ये 12 क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 था उस पेज, उस सेट में, राइट? तो यहाँ नंबरिंग थोड़ा सा नहीं है। तो देखो, जो क्वेश्चन बहुत इजी होंगे उससे हम स्किप करेंगे, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा करना। जो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होंगे वो हम अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर वॉल्यूम, सॉरी, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज दिस। द वॉल्यूम निकालना है आपको। तो क्या वॉल्यूम होता है स्फीयर का? एक मिनट, मैं इसे कर लेता हूँ फुल स्क्रीन। यस, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आप आर पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट का बहुत ध्यान रखना अच्छे से, आप यूनिट गलत लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ये हम नहीं करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर कोन इज दिस एंड रेडियस इज दिस, फाइंड स्लैंट हाइट। तो फॉर्मूला हमें नोन पता है, एल क्या होता है स्लैंट हाइट? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट? मान लो हमारा एक कोन है, ये हमारा एच है, ये हमारा आर है, तो यहाँ लगता है हमारा पाइथागोरस, तो इससे आप ये निकाल लोगे एल। ठीक है, ये भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ना काफी बच्चे गलती करते हैं। क्या बोला इसने? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। ध्यान दे, इस वर्ड पे सॉलिड लिखा होगा। कोई कोई हॉलो होता है ना, तो उसका अलग आएगा। अब अंतर क्या है इसमें? हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसने बोला सॉलिड है, मतलब ये पूरा फिल्ड है ना, ये इसके मतलब मटेरियल पूरा फिल्ड है, सॉलिड है ये। एक होता है हमारा हॉलो, तो उसमें अलग एरिया आता है। इसमें देखो, इसका जो अपर पोर्शन है, ये वाला पार्ट, इसको हम 1 बोलेंगे, इसको हम 2 बोलेंगे। अपर पार्ट क्या होता है इसमें? 2 पाई आर स्क्वायर एरिया, राइट, जो भी है। प्लस ये भी हमारे पास एरिया है ना, क्योंकि सरफेस एरिया, ये भी एक सरफेस ही है, हॉलो नहीं है। तो ये क्या, एक सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर। तो हमारा कितना आ गया? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर कितना हमारा 7 है, तो 3 पाई आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, तो 3 इंटू पाई टू 49, 49 9 to 27, 2 कैरी 12 to 14, तो 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे क्या पता क्या करते हैं? देखो, बच्चे क्या सिर्फ ये फाइंड करते हैं, मान लेते हैं क्या हॉलो है, तो अगर आप ये फाइंड करोगे तो 2 पाई आर का स्क्वायर, राइट, तो 2 पाई 49, तो आपका आ गया 898। देखो ऑप्शन में दिख रहा है, राइट? तो बच्चे ये करके आते हैं, जो कि गलत है, ये आपका सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज दिस, ठीक है, ये 1 है, 1 है, फाइंड द आर। तो ये आपको इजी, आप कर लोगे सॉल्व, इसमें कुछ नहीं करना। फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड,
अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम डायमीटर इज कार्व्ड आउट। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैं ये सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। एक सॉलिड क्यूब हमारा है, राइट। इसका आपको देखो दो व्यू दिखाऊंगा आपको, ये मैं दिखा रहा हूँ साइड व्यू, तो एक हमने कार्व मतलब निकाल लिया है पोर्शन, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड व्यू। तो उसका कितना है, मैक्स स्फीयर ऑफ मैक्सिमम डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर क्या किया है इसने बाहर, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब मैक्सिमम, अच्छा मान लो एक क्यूब के अंदर है, उसका डायमीटर क्या है मैक्सिमम, वो निकाल लिया, राइट। ये देखो एक क्यूब के अंदर से निकाल लिया हमने, बताना क्या है हमें कितना रेडियस है स्फीयर कितना, अच्छा ये कितना होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मैं सोचा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं यार। भाई देखो इसने क्या बोला है, ये 14 है हमारा साइड, ठीक है। मैक्सिमम डायमीटर हमारा 14 ही होगा, ये आर पूछ रहा है, तो आर से हाफ कर दो 7। कुछ करना नहीं था यार, मुझे लगा बहुत टफ क्वेश्चन होगा ये, इजी सा क्वेश्चन था ये। चलो एमसीक्यू खत्म हो गया, अच्छा इतना एमसीक्यू था, चलो ठीक है। ओके तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, माउंटेड, एक टॉय है इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। देखो एक वर्ड माउंटेड है, दो वर्ड होते हैं, मैंने ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, माउंटेड एंड सर माउंटेड, ठीक है। माउंटेड मतलब है कि एक हमारे पास शेप है, उसके नीचे कोई शेप है, ठीक है, ये माउंटेड है। इसका मतलब होता है आपके पास एक शेप है, सर माउंटेड है, ठीक है। दोनों का हमारा शेप सेम आएगा, बस कहने का तरीका अलग है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, ओके, माउंटेड ऑन अ, किसके ऊपर माउंटेड है, हमारा एक कोन है माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, हेमिस्फीयर माउंटेड है, दोनों का आर सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कितनी हाइट है 31। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो उसमें हमारे पास कोन भी है और हेमिस्फीयर भी है। तो आप बताओ, हमारे पास ये पता है और 7 है, ओके, और कुछ पता है हमें, टोटल हाइट पता है। ओह गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखो आप बताओ मुझे कि ये हेमिस्फीयर है, ये 7 है, तो ये भी 7 होगा, राइट। ये और रेडियस है, तो ये 7 है, तो ये कितना होगा 31 माइनस 7, तो 24, 31 माइनस 7 तो 24, तो 24 आ गया क्या आपका हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। सरफेस एरिया कोन क्या होता है, सिर्फ कर्व पोर्शन है यहाँ पे, तो पाई आर एल, ठीक है। एंड इसका क्या हुआ, अब आप बोलोगे यहाँ पे 3 पाई स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों ये जो पार्ट है ना ये अंदर है ना, तो ढका हुआ है ना, तो सिर्फ जो बाहर का पोर्शन हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, बाहर का पोर्शन ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, राइट। इसलिए हम यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर लेंगे सिर्फ, ना कि 3 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, आर सेम है। तो पाई हमें बताया नहीं है, तो 2/7 लेंगे, आर आपका 7 है। चलिए एल फाइंड करना है आपको, तो एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर आपका 7 का स्क्वायर है और 24 का स्क्वायर है, तो ये बाई डिफॉल्ट कितना आता है 20, मुझे यहाँ पे 5, एक मिनट, 49 प्लस 576, तो 5, ओके, तो 25 आता है, क्या आता है 25, तो 25 आ गया एल आपका, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 कैंसिल आ गया यहाँ से, 22 इंटू, तो हम सुपर कर लेते हैं, ओके 22 इंटू 25 प्लस यहाँ पे 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 14, ठीक है। तो 22 हम कैरी लेंगे, कर लेंगे यहाँ से, सॉरी कॉमन ले लेंगे,
25 प्लस 14, 22, 5 4 9, 39 आ गया। ठीक है, तो 39 इंटू 22 है, तो आप ऐसे कर सकते हो 40 माइनस 1 इंटू 22, तो 40 इंटू 22 इज 880 माइनस 22, तो यहाँ पे कितना आ गया 858, तो 858 राइट। यूनिट कितनी है इसकी, सेंटीमीटर। सरफेस एरिया है तो हमारा 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप जब भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, आप जो बोलेंगे वो करूँगा। बस आपसे एक विनती है कि एक आप चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। आपको अगर अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो आप मत करिए, है ना। जैसे कि और भी आपको और भी वीडियोस होंगे यूट्यूब, आप वो देखिए। अगर आपको जेन्युइनली आपको टेक्निक तरीका समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए। इतना करेंगे तो बस हमें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और पढ़ाने का, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, हम सारे सॉल्व करेंगे। वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, है ना। आप देखो, हर एक जो क्वेश्चन आपको लगता है इजी है, आपको आ रहा है, तो आप यू कैन स्किप। ऐसा नहीं, आपको आराम से देखना है, आपको अपना टाइम मैनेज करना सीखना है। ठीक है, चलो। A wooden article was made by scooping out of a hemisphere from end of the cylinder। ठीक है, हमारे पास सिलेंडर का निकाल दिया। If the height of the cylinder is this and its base radius is this, 4.2, find the total surface area। काफी देखो, टोटल सरफेस एरिया मतलब कि कौन सरफेस एरिया क्या हमें दिख रहा है, राइट। पहले क्या था, हमारे पास सिलेंडर था, क्या था, सिलेंडर था। अभी हमें ये दिख रहा है, सॉलिड है, ये दिख रहा है, ये कर्व वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब क्या किया है, स्कूप कर दिया इसने, ये निकाल लिया इसका पोर्शन। तो हमें क्या है ना, इसके अंदर जो एरिया वाला है हमें वो दिखेगा, राइट, जो अंदर कर्व वो दिखेगा। सिमिलरली यहाँ पे कर्व दिखेगा। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर R लिखता हूँ 4.2, हाइट लिखता हूँ मैं ऑफ दिस सिलेंडर इज, जरूरत पड़ेगी, हाइट कितना है हमारा 15 है। तो आप बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो हमारा सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये दो है सेम है, इसलिए 2 कर दोगे आप। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है 2 पाई आर एच, और ये क्या होगा, आप 2 टाइम्स है तो 2 लिख लो आप, इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कॉमन ले लो, आप कॉमन ले लो, आप 2 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो। ठीक है, तो एच आ गया प्लस 2 आर आ गया। ओके, हम तो पकड़ लेते हैं इसको। कोई परेशानी तो बोलना आप, ठीक है, डरना नहीं है, पढ़ना अच्छे से। तो पाई की वैल्यू 2/7 ले लेंगे यहाँ पर। आर हमारे पास क्या है 4.2 है, एच हमारे 15 है, एच हमारे क्या है 15, और 2 आर कितना रहेगा हमारे पास 2 आर, तो 2 इंटू आर इज 8.4। तो आप 7 से कट करोगे तो यहाँ कितना आ गया 0.6 आ गया, राइट। तो पकड़ लेते हैं, तो 44 इंटू 0.6, यहाँ पे आ गया 8523.4। थोड़ा कैलकुलेशन है क्वेश्चन में। तो 24 आ गया, 254 एक पॉइंट इंटू 23.4। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना ये। चलो मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन, है ना ये, एक मिनट। तो 5.4 इंटू 23.4, तो ये आपका आ जाएगा, आप करोगे कैलकुलेशन तो 594.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, तो आप ही कर सकते हो, है ना। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको क्या एमसीक्यू 1 या 2 मिलेगा, बहुत मुश्किल से। ज़्यादातर आपको ये 3 मार्क्स में या आपको 4 मार्क्स में दिखेंगे क्वेश्चंस, या फिर केस स्टडी में। और ये क्वेश्चन हमेशा और में आता है ताकि बच्चा कर पाए, है ना, कोई ना कोई कर पाए क्वेश्चन। चलिए, इसके 2 पार्ट हैं, तो हम लोग स्पेस है हमारे पास, है स्पेस। वी आर मेकिंग अ लाइन, ठीक है, हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि मैं और पार्ट इधर कर सकूँ, है ना, और वाला इधर। क्वेश्चन पढ़ते क्या है? अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक, ऑफ सेम रेडियस। टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द इज दिस, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज। क्वेश्चन देखिए, मैं करूंगा नहीं क्वेश्चन, देखो मैं रिपीट नहीं करूंगा क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमने करे हुए हैं ना, आपको मैं गिव यू द ग्लिम्स ऑफ द क्वेश्चन, राइट, जो हम कर चुके हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम लोग, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको सुना दूंगा क्वेश्चन क्या है। ये एक सॉलिड है, सिलेंडर शेप में है, उसके एंड में क्या है? हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेरिकल शेप है। तो हमारा वही क्वेश्चन है जो हमारे एनसीईआरटी में भी है। एक हेमिस्फेयर है, थोड़ा डायग्राम गंदा हो गया, ये हमारा हेमिस्फेयर है, ये भी हमारा हेमिस्फेयर है। तो इसका हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। हमें हाइट पता है, हाइट ऑफ द सॉलिड, पूरे का हाइट पता है, राइट, कितना है? ये 20 है। देखो ये यहाँ पे समझना, ये आर है तो ये भी आर है, ये अगर आर है तो ये भी आर है, राइट। तो हाइट आर कितना हमारे पास गिवन है? डायमीटर 14 है, तो आर हमारा 7 है, राइट। ये 7 है, ये भी 7 है। तो देखो ये 7 हो गया 14, तो बचा कितना बीच में? 6 बचा। तो हमारा जो सिलेंडर है ना, उसका हाइट हमारा 6 है। बस आपको सिलेंडर पता है, 2 पाई आर एच लगा लोगे, 2 पाई आर एच, 2 आपका हेमिस्फेयर है तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये लगा लो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ट्रिक क्या था? यहाँ ट्रिक था कि आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है। कैसे करोगे? आपको रेडियस पता है, आपको वो माइनस करना टोटल हाइट से सॉलिड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ जूस ग्लास इज इन सिलेंड्रिकल शेप विद द हेमिस्फेरिकल रेज्ड अप एट द बॉटम। तो एक जूस ग्लास है, वो ऐसा कुछ है, मतलब ऐसा होगा, कुछ ऐसा है, राइट। क्या है? हेमिस्फेयर है लास्ट में, और ये ऐसा है, ठीक है। द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास, जो डायमीटर है कितना है? वो 10 है। इट्स हाइट, हाइट कितना है इसका? 14। फाइंड द कैपेसिटी। यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ, जैसे यहाँ देखो, ये आपके पास ऐसा कुछ नहीं लग रहा आपको? सेम, बिल्कुल सेम लग रहा है ना। देखो ये 10 है, तो ये भी एक हेमिस्फेयर है, इसका भी रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक का, राइट। ये भी क्या है हमारे पास? 10 ही होगा। तो हमें क्या, कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, तो वॉल्यूम क्या होगा ग्लास का आपका? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला सॉल्व, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें। आपको सीखना है, राइट। इसमें क्या हमारे पास 2 शेप था, एक हमारा सिलेंडर है, एक हमारा हेमिस्फीयर है। कैपेसिटी बोला था, वॉल्यूम फाइंड करना है, पाई आपको 3.4 यूज करना है इसमें। देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये, अच्छा तो देखने लग रहा है। अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन्स इन अ शेड, ठीक है, एक शेड है, एक इंडस्ट्री है पूरी, और एक शेड के अंदर रन हो रही है। दिस शेड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड, उसके ऊपर कौन है? हाफ सिलेंडर, हाफ सिलेंडर है उसके ऊपर, ठीक है। आप देखो ये हाफ सिलेंडर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये हाफ सिलेंडर है, राइट। इफ द बेस ऑफ द इंडस्ट्री इज ऑफ डायमेंशन 14 into 20 and the height of the cuboidal portion is this, find the volume of the air that industry can hold, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या हमें वॉल्यूम फाइंड करना है शेप का, इंडस्ट्री मतलब यहाँ पर शेप है। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द इंडस्ट्री occupies a total space of 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कितना
अच्छा, तो बोल रहा है कि इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, बताओ कितना वॉल्यूम लेफ्ट होगा फिर। तो दो पार्ट है इसके ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप बताओ वॉल्यूम फाइंड करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, तो टोटल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड। वॉल्यूम क्या हमारा फर्स्ट कितना है बोलो, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट पहले लिख लो आप, ठीक है। आर लिख लो आप, आर कितना है आपका, आर आपका 7 है। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है आपका 10 है, ठीक है। आपका एल कितना है, लेंथ 20 है। आपका ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इज 14, ठीक है। और आपका हाइट कितना है, हाइट 7, ठीक है। देखो ये हमारे पास लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। देखो ये 14 है, ये 20 है और ये हाइट है, ठीक है। वॉल्यूम 1 क्या है, एल इंटू बी इंटू एच प्लस वॉल्यूम टी क्या है, सिलेंडर का हाफ है तो पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 कर दो आप, ठीक है। तो लेंथ आपका 20 है, ब्रेथ आपके पास 14 है, हाइट 7 है, प्लस पाई आपको 3 पॉइंट ये बोला 22/7 लेना है, इंटू आर आपके पास 7 है, इंटू 7 इंटू हाइट 20। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोल सकते हो आप। तो यहाँ क्या है 14 से 7 कितना होता है 98 इंटू 20, 7 7 कैंसिल हो गया यहाँ पे, 22 इंटू 140, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, 14 कॉमन आ रहा है ना, 140 कॉमन आ रहा है, 140 लिया, यहाँ से 7 आ गया, 140 कॉमन लिया मैंने, 40 इंटू 7 आ गया यहाँ तो इंटू 2, ठीक है। मैं कॉमन ले रहा हूँ तो 140 22 आ गया, राइट। तो ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको, तो 140 14 आ गया प्लस 22, तो 140 यहाँ पे 6 36, तो 14 6 जा 84, 8 कैरी आ गया, 14 3 जा 42, तो 50 आ गया, 5050 5040 किसमें, मीटर, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द इंडस्ट्री आ गया। अब रिमेनिंग क्या करना होगा, रिमेनिंग माइनस कर देना बस, आ गया आपका लेफ्ट वॉल्यूम, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ पहले से। आप भाई कंसेप्ट आपको क्लियर है ना, आपको करना क्या है ये पता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है मेरे से, तो आप प्लीज़ एक बार देख लेना अच्छे से, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और वाला क्वेश्चन यहाँ क्या है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड रेडियस दिस अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट इज एंड रेडियस इज कार्व्ड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसने कहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है, ओके, यू हैव वन सिलेंडर, ठीक है। आपके इस सिलेंडर से सेम हाइट का इसने कोन निकाल दिया है, कार्व्ड आउट मतलब निकाल दिया है, तो अब कैसा बचेगा, अब बस ऐसा बचेगा, देखो आपका शेप कैसा रहेगा, शेप आपका ऐसा जैसा रहेगा, ये निकाल दिया है तो ठीक है, मतलब वही शेप रहेगा, ठीक है। तो आपके पास एरिया क्या करना है, इसका जो कर्व एरिया है वो निकालना है, और जो बाहर का एरिया है, सॉलिड है क्या, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है तो मतलब ये वाला भी एरिया है, ठीक है। देखो आप 3 एरिया, देखो एक एरिया ये है, एक एरिया का सिलेंडर जो है ना जो कर्व्ड है वो होगा सेकंड एरिया, तो मैं ये मार्क कर देता हूँ सेकंड एरिया, और थर्ड एरिया क्या होगा, जो हमारा कोन अंदर से कर्व्ड है वो एरिया, ठीक है। तो टी एस ए ऑफ द शेप इज S1 प्लस S2 प्लस A3, यहाँ से आप R लिख लो पहले, R कितना है आपका 6 है, हाइट ऑफ द कोन एंड द सिलेंडर इज सेम 6 नहीं 8, चलो S1 क्या है हमारा, एक नीचे सॉलिड शेप है, सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर, S2 हमारा क्या है, कर्व्ड ऑफ द सिलेंडर है तो 2 पाई आर एच, S3 हमारा कर्व्ड पोर्शन ऑफ द कोन है तो पाई आर एल, एल क्या होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आ गया आपका 10, ठीक है। तो कुछ कॉमन लेना ले लो, कॉमन आप पाई आर कॉमन ले लो, आप बेटर रहेगा, यहाँ आर बचा, यहाँ 2h बचा और यहाँ पे एल बचा, तो पाई आपको 3.14 लेना है, इंटू आर इज 6
6 + 2 H is 16 and L is 10. ठीक है, तो 3.14 into 6, यहाँ 26 + 10 36, तो 3.14 into 216. तो इससे अगर मैं फाइंड करूँ कैलसी से तो 3.14 into 216 आपका आ जाता है 678.24 सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेक चाहिए आपको, ब्रेक चाहिए तो आप ब्रेक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्थिर स्थिर पानी पी लो, थोड़ा जिसका फास्ट है वो फास्टिंग कर लो, जिसका फास्ट है वो कुछ खा लो, खा करके फिर आ जाओ, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार में पढ़ना है आपको, राइट। चलिए थोड़ा ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो अच्छे से, फिर स्टार्ट करो, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल, हॉलो सरमाउंटेड ऑन, सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर है। आपका हॉलो क्या है, हेमिस्फेयर है, अंदर से हॉलो है, ठीक है। इसके ऊपर क्या खड़ा कर दिया गया है, हॉलो सिलेंडर खड़ा कर दिया गया है। ऑब्वियसली बात है सेम डायमीटर पे खड़ा हो पाएगा, राइट। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, तो आर कितना आ गया यहाँ पे 7। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 13 है। तो बताओ अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, अगर ये 7 है तो हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 6। 13 - 7 इज 6। देखो R 7 आ गया और H कितना आ गया 6 आ गया। फाइंड द इनर सरफेस एरिया, ठीक है। देखो हेमिस्फीयर में जो इनर पोर्शन है वो कर्व्ड है, आउटर पोर्शन भी कर्व्ड है, तो वो दोनों एरिया सेम होता है, ठीक है। तो वो कितना होता है 2πr²। तो इनर सरफेस एरिया ISA, तो यहाँ दो है, एक हमारे पास क्या है सिलेंडर है और एक हमारे पास क्या है हेमिस्फीयर है। तो हम लिखेंगे S1 + S2। S1 क्या है हमारे पास सिलेंडर है तो 2πr होगा कर्व्ड पोर्शन, और ये है 2πr²। ओके, तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लो और H + R, तो 2π इसने बोला नहीं है तो 22/7 लेंगे, R इसका 7 हो गया, H 6 है हाइट ऑफ दिस सिलेंडर एंड R इज अगेन 7, तो ये कैंसिल हो गया। दिस इज 44 into 13, तो हम कर लेते हैं 13 4 जा 52, 5 कैरी, 13 4 जा 52, यहाँ 57 सेंटीमीटर। यूनिट कभी नहीं भूलना है, यूनिट भूलोगे तो बेटा नंबर नहीं मिलेंगे, फिर आधे नंबर का या एक नंबर गए। मान लो क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो एक काट लेगी यूनिट का, ठीक है। ओके, एनी डाउट? नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को उड़ाना है, बताओ उड़ा दो। अच्छा अब तो बताओ क्या समझ नहीं आया आपको, कमेंट बॉक्स बताओ कि सर ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। आप खुल के बात करो मेरे से, है ना। आप बोलोगे तब मैं समझूंगा ना, आप नहीं बोलोगे तो मैं कैसे समझूंगा कि मैं आपको क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर अच्छा लग रहा है पढ़ने में या नहीं लग रहा है, सर ये करना है, ये करना है, सर ये पढ़ना है, आप बताओ, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा कौन कौन बिहार से हैं, क्योंकि हम बिहार से हैं इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन 28 हो गया। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं ना, हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, पानी वानी पी के आते हैं। ओके वेलकम बैक, मैं वापस आ गया हूँ आप लोगों के पास। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आप सबसे गुजारिश है, दरखास्त है कि आप आराम आराम से देखें
एकदम देखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। आप ये पीडीएफ कर लेंगे सॉल्व तो एनसीईआरटी भी आपका इसमें कवर अप है, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड में दिख जाते हैं एज इट इज़। तो ट्राई करें कि आप पूरा ये पीडीएफ सॉल्व करें, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि आता है तो नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ तो मतलब आप मत छोड़िए, क्योंकि ऐसा एग्जाम में चांसेस क्या है, आपको आता तो होगा बट आप गलती क्या करोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक में 2 या 3 कर दोगे, वहाँ माइनस या प्लस कर दोगे, तो कैलकुलेशन मिस्टेक ही से बचना है हमें। तो उसके लिए आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, वॉल्यूम फाइंड करना है हमें टॉय का, और टॉय किस शेप में है, कंबाइंड है हमारा हेमिस्फीयर में। ठीक है, हमारे पास हेमिस्फीयर है राइट। इसके ऊपर क्या है, सर माउंटेड, इसके ऊपर क्या है, कोन है। तो आर दोनों का सेम रहेगा, कॉमन। हमें हाइट ऑफ द कोन गिवन है, कितना गिवन है, 2 गिवन है। तो हाइट h इज 2, डायमीटर, ठीक है मैं प्रॉपर लिखता हूँ नहीं तो आप फिर गुस्सा करोगे, h इज 2 सेंटीमीटर। r कितना है, डायमीटर 4 है तो r इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम, तो बहुत ईजी है, शेप 1 ले लो इसको, शेप 2 ये मान लो राइट। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय इज v1 प्लस v2। तो वॉल्यूम 1 इज पाई 1/3 है ना, पाई r स्क्वायर h 1/3 है ना, ये है, प्लस वॉल्यूम 2 इज 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, आप भी करो सॉल्व। तो पाई r स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन, ठीक है, तो h 2r आ गया, तो 22/7, r इज 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3। h कितना है, h इज 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 88 अपॉन 7 इंटू 3 इंटू 6, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ पे 176 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम दिस आर जॉइन एंड टू एंड, फाइंड द वॉल्यूम। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली, इसको मार्क करता हूँ मैं स्टार मार्क, ये फ्रीक्वेंटली आता है क्वेश्चन, बहुत बहुत ज़्यादा देखा है मैंने क्वेश्चन बोर्ड्स में। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना इसको अच्छे से। 2 क्यूब हैं, एक क्यूब को है राइट, जॉइन किया दोनों क्यूब को है, एक क्यूब ये रहा, सिमिलरली यहाँ पे एक क्यूब और यहाँ पे जॉइन किया राइट। यहाँ पे देखो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना गिवन है हमें, v इक्वल टू गिवन है 125 राइट। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, तो ए आ गया आपका 5 सेंटीमीटर राइट। तो ये 5 है, ये भी 5 है राइट। फाइंड द वॉल्यूम, तो देखो एल हमारा कितना रहेगा, 10 हो जाएगा, हमारा बी सेम रहेगा 5, हमारा ये 5 रहेगा, और एच पे हमारा 5 रहेगा। तो वॉल्यूम तो ईजी हो गया, वॉल्यूम इज एल इंटू बी इंटू एच। तो एल हमारे पास 10 इंटू 5 इज 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। सरफेस एरिया क्या होता है, निकाल लोगे आप, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 LB BH प्लस HL। तो 2 लेंथ कितना है इंटू ब्रेथ इज 50 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इज 25 प्लस हाइट इंटू 50, ठीक है। तो 50 50 100 125 विच इज 250। ओहो वॉल्यूम और ये दोनों सेम आया है, क्या बात है। एल इंटू बी 50 आ गया, बी इंटू एच 25 और एच इंटू 50, 125 आ गया, 125 इंटू, सही है यार, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वॉल्यूम फाइंड करना है और सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन सरमाउंटेड होना। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, आपका ये होमवर्क है, बहुत रिपीटेटिव हो गया ये क्वेश्चन यार। ओ खत्म हो गया, दैट्स ग्रेट। ओके थैंक यू सो मच फॉर
joining, for coming to this lecture. I hope you have enjoyed a lot. New questions, MCQ and all the questions, right? किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खाली है, राइट? ठीक है, कमेंट बॉक्स पे आप अपने बारे में लिखिए कि आपको क्या दिक्कत है, समझ में आया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप बताइए। ओके, तो मुझे इसी बात में एक चीज याद आ रही है जो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि मार्क्स लाना अच्छी बात है, मार्क्स लाना अच्छी बात है, लेकिन मार्क्स लाने के लिए रटना अच्छी बात नहीं है ना? तो रटना नहीं है, आप मैथ्स में रट के जाएंगे, नंबर नहीं आएंगे आके। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे स्कूल में ना, वो साले, आई एम सॉरी बट वो इतने रटते थे मैथ्स को भी। उन्होंने 10th के बाद तो ऑब्वियसली कॉमर्स लिया, पर 10th में ऐसा रटते थे ना कि ऐसा भी होता है ना, क्वेश्चन आपका बोर्ड में एनसीईआरटी से 40% आ जाता है, 50%, तो रट लेते थे वो। रटने के बाद पूरा एज इट इज लिख के आते थे। तो रटना एक कला है, लेकिन आप रट के अच्छे नंबर नहीं ला सकते, राइट? टॉप नहीं कर सकते। तो मार्क्स लाना अच्छी बात है, लेकिन मार्क्स लाने के लिए रटना अच्छी बात नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, और बहुत अच्छा लगा आपको तो अपने दोस्तों से शेयर करिए और उन्हें बताइए कि आपको कैसा लगा। और आगे पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही लेक्चर्स मैं लाऊंगा और आपके लिए। ये प्रीवियस के क्वेश्चंस थे। आप ये पीडीएफ सॉल्व करने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, ओसवाल, कहीं नहीं। ये सारे प्योर PYQ क्वेश्चंस हैं। आप यही कर लेंगे ना तो आपके तो इस चैप्टर से डन 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 हो जाएगा आपका, ठीक है? ओके, बाय एवरीवन, थैंक you again for watching. Please do like, share, subscribe. Take care. Bye bye.